हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नेहा व्लॉग 0401। तो आज का व्लॉग तो संडे का व्लॉग है, लेकिन इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी मुझे आप लोगों से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का व्लॉग, मीन संडे का व्लॉग। तो यहाँ है संडे मॉर्निंग और 7 बजे उठने के बाद मैं बना रही थी चाय। दूध के भगोने खाली कर रही थी, मतलब जो भी जिस भी बर्तन में रखती हूँ। तो चाय, अदरक वाली चाय बहुत ही बढ़िया बनी थी चाय पीने के लिए। फिर मैं बिस्किट देख रही थी, पता लगा वो भी फिनिश हो गए थे, लेकिन फिर भी एक पैकेट मुझे मिल गया था। तो जो मैं ज़रूरी बात कह रही हूँ ना, वो आपको ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, तभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी करनी है और एक मैसेज भी देना है आप लोगों को कि क्या चल रहा है। और हाँ, ये सुभाष अतुल के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, एक डिफरेंट बात है जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। कहाँ तक सही हूँ, कितनी सही हूँ, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन उसके लिए व्लॉग एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा। यहाँ पे चाय रेडी हो गई थी और मैं जल्दी जल्दी सामान इधर उधर कर रही थी। फिर चाय पीने के बाद मैंने ये दूध और जो भी बर्तन गंदे हुए थे, कप शप, वो सारे वॉश किए, क्योंकि हमें निकलना था इस्कॉन टेम्पल के लिए। बहुत दिन से मन था कि दर्शन करके आएँ, तो बस क्योंकि काम सारा हाथ से ही करना होता है, तो जल्दी जल्दी सोचा फिनिश कर लें। और मध्याह्न आरती तो एटलीस्ट अटेंड कर ही लेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वाली आरती तो हम अटेंड कर नहीं पाते। 4 बजे निकलना बहुत मुश्किल होता है ऑफिस और घर के कामों के साथ। तो बस हम लोग वही तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे मैंने ये सारे किचन को समेटा, बर्तन किए वॉश। और आज लंच मुझे नहीं बनाना था, छोटा सा एक मीन्स लाइट सा ब्रेकफास्ट करना था। तो उसके लिए मैंने सोच लिया था कि मैं मैगी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, और ज़्यादा कुछ काम नहीं करूंगी, वरना घर में ही काम करते करते इतना लेट हो जाएगा ना कि हम आगे कहीं जा ही नहीं पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट देखते हुए चलना पड़ता है। तो सेकंड सैटरडे संडे दोनों ऑफ थे, तो आज इतना टाइम मिल गया था कि थोड़ा सा बाहर निकल के घूम लें, और घर के काम एक दिन में सैटरडे को सारे मैनेज हो चुके थे। तो बस उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड कर रहे थे पूजा, मीन्स मंदिर की सफाई। वैसे तो रोज़ ही होती है, लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग जो होती है वो संडे को ये करते हैं। तो बस ये यहाँ पे वही कर रहे थे, और मैं भगवान जी के जो कपड़े हमें चेंज करने थे वो सारे निकाल के इनको दे रही थी, साथ में बातें करती जा रही थी। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ आ गई मैं नहा के, और एकदम निंजा हथौड़ी बन के फिर मैंने अपना स्वेट शर्ट पहनी। यहाँ बेटा भी नहाने वाने की तैयारी कर रहा था, जल्दी से कॉम वॉम किया और फिर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए चली गई थी। और हाँ, कॉम किया क्योंकि मैंने हेयर वॉश किए नहीं थे, संडे था, स्टिल नहीं किया था कि मंडे को करूँगी, लेकिन देखते हैं आगे क्या ही हो पाता है। तो फिर कोल्ड क्रीम लगाई। आजकल पता नहीं मेरी स्किन को क्या हो गया है, इतने ज़्यादा दाने निकल रहे हैं ना फेस पे। और ये कभी कभी होता है, हर 2-3 मंथ्स में 1-2 बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा फेस पे पिंपल्स और वो सब, वो भी इस एज में, मीन्स अर्ली 40s में पिंपल्स निकल रहे हैं, जो कि 16 में निकलने चाहिए थे। तब तो निकले नहीं, लेकिन अब निकल रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैगी का पैकेट तो एक ही रखा था, तो मैंने क्या किया, मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स काट ली थी, मीन्स गोभी, गाजर, मटर, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, सारा मिक्स करके ना मैं मैगी बना रही थी, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा खाना था। और फिर हमें जहाँ जाना था ना, मीन्स इस्कॉन तो जाना ही था, वहीं पास में ही बहुत ही अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। स्ट्रीट फूड है वो, कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है। छोटा सा जो ठेल बोलते हैं एक, वो लगाता है, और इतना मीन्स वो चलता है कि 2 घंटे में वो सारे फिनिश करके चला जाता है, और इतना रश होता है। अभी आप आगे ब्लॉग में देखोगे कि कितना रश था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी को खिलाई मैगी, और उसके बाद एक ही प्लेट में 3 स्पून के साथ और फॉक के साथ मैंने रख ली थी, और टेस्ट करके देखा कैसी थी। तो भाई नमक तो इसमें बहुत कम है। खा पी के फिर मैं हो गई रेडी, उतारनी पड़ेंगे। और सामान समेट के रख रही थी अगेन किचन में, जो छोटा मोटा फैला हुआ था, क्योंकि आने में हमें होगा लेट, शाम को आएंगे तो थके हुए होंगे, तो इससे बेटर है कि पहले ही करके जाओ। यहाँ पे बेटा और हस्बैंड बातें कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद हम रेडी होकर निकल लिए थे इस्कॉन की तरफ।
तो यहाँ पे मैं निकल आई हूँ घर से बाहर, बेटे ने बुला ली थी लिफ्ट और हम निकल पड़े थे। तो अगर आप ये जगह पहचान पा रहे हो, मीन्स अगर आप आसपास की जगह पहचान पा रहे हो तो कमेंट्स में बताइएगा, एक गैस करिएगा कि ये ब्लॉग मीन्स मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ से, ये कौन सा रास्ता है, कौन सी जगह है। तो अगर आप पहचान पाए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। तो ये देखिए ये कौन सा एरिया है, क्या आप पहचान रहे हैं। और हम भागते दौड़ते पहुँच गए थे छोले भटूरे खाने के लिए। तो ये एक मानस हॉस्पिटल है जहाँ हम रहते हैं। पंजाबी छोले की छोटी सी शॉप है और आप रश देखो, मीन्स यहाँ पे लाइन लगी रहती है। स्विगी जोमेटो वाले भी आते हैं और बाकी लोग भी आते हैं, कार बाइक सब खड़ी। तो हमने छोले भटूरे खाए पिए और फिर निकल लिए थे हम इस्कॉन टेम्पल की तरफ। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। और जब भी इस्कॉन जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को इतना सुकून मिलता है और मन करता है ना कि वहाँ से उठो ही नहीं, बस राधा रानी और कान्हा जी को देखते रहो। तो इतना सुकून, आंखें पलक नहीं झपकती, इतना अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ आ गए हैं हम। फिर हमने लिए फ्रूट्स और फूल जो यूजुअली बाहर मिलते हैं, हर मंदिर के बाहर यहाँ भी मिल रहे थे, तो हमने यहाँ से ले लिया था। फिर हमने अंदर ही मंदिर में ये शॉप है मिठाई की, वहाँ से हमने प्रसाद लिया और हम चल दिए। तो यहाँ पे देखिए आप भी दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही सुंदर कपड़े पहनाए हुए थे। प्लीज़ भगवान है तो अब आप फीलिंग समझ सकते हो। पर हाँ, जो बात मैंने पहले कही थी ना कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। इस्कॉन में मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, हर थोड़ी दूर पे आपको कुछ ना कुछ सेल कर रहे होंगे, दान मांग रहे होंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई कि वो दान इतना क्यों फोर्स कर रहे हैं। दान पेटियाँ रखी हैं, जिसको करना होगा वो कर देगा, जिसको भगवत गीता या कोई और बुक लेनी होगी वो ले लेगा। लेकिन नहीं भाई, पीछे ही पड़ जाते हैं, क्या मैसेज देते हैं पता नहीं। तो यहाँ पे दवाइयाँ लेते हुए हम घर वापस आ गए थे। तो इस तरह हमने संडे कुछ एंजॉय किया था। आपको कैसा लगा ये व्लॉग, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे शाम को आने के बाद ना प्रसाद वगैरह जो हम लेके आए थे वो सारा मैं समेट के रख रही थी। बनाना थे, ऑरेंज और एप्पल वगैरह सारा कुछ था, और बाकी मिठाइयाँ। तो मैंने फूल जो हमें मिले थे वो मैंने भगवान जी को चढ़ाए, प्रसाद सारा कुछ अलग किया, सबको दिया, हमने भी खाया। तो यहाँ पे वही बातें चल रही थी। और जो कुछ दवाइयाँ वगैरह लेके आए थे, क्योंकि बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, जो कि अभी आपने देखा पीछे अपोलो पे हम लोग खड़े हुए थे और दवाइयाँ वगैरह ली हैं। तो ऐसा ही कुछ संडे था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं ना तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसके लिए तो आपको पूरा व्लॉग मीन्स सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ शाम की चाय मैंने बनाई, और फिर जब भी हम लोग कुछ खाते ना तो अपने कान्हा जी को ज़रूर देते हैं। तो यहाँ चाय तो नहीं, लेकिन दूध और बिस्किट दिए थे मैंने। और उसके बाद मैंने अपनी चाय उठाई और हम चल दिए थे। चाय शाय पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बनाया था पालक वाली दाल और मक्के की रोटी। तो ऐसा था मेरा संडे का दिन। आपने संडे को क्या क्या किया कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा। जगह पहचानी हो और जो मैंने मैसेज दिया क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मतलब इतना फोर्स करके दान देना और अपनी बुक्स को, स्पिरिचुअल बुक्स को सेल करना, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं की भी समझदारी या अच्छी बात है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मीन्स संडे का व्लॉग। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आप ये वीडियो